students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे आइडियल एंड रियल गैसेस के बारे में, ठीक है। आइडियल एंड रियल, अगर आप इनको सिंपल वर्ड्स को ही डिफाइन करें तो आइडियल का मतलब आदर्श, ठीक है। उसके साथ कुछ ना कुछ एक्सट्रीम्स हैं। रियल मतलब प्रैक्टिकल, रियलिटी। आइडियल स्टूडेंट एंड रियल स्टूडेंट। आइडियल स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट। आइडियल स्टूडेंट के हम एक फ्रेमवर्क बना के रखते हैं कि आइडियल स्टूडेंट ये करता है, आइडियल स्टूडेंट ये करता है, बट व्हाट वी आर रियल स्टूडेंट्स, ठीक है। आइडियल स्टूडेंट समय पर स्कूल आता है, झूठ नहीं बोलता है, वीडियो गेम नहीं खेलता है, ठीक है, बड़ों का कहना मानता है, ओके। लेकिन शरारत भी तो करते हैं ना बच्चे। तो रियलिटी के अंदर जितने भी हम आइडियल स्टूडेंट के जो भी हमने प्रॉपर्टीज गिनी हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है। अब आप गिनना शुरू करेंगे तो बहुत सारी हैं, एटलीस्ट 10 क्वालिटीज आप गिन सकते हैं, ठीक है। लेकिन एज अ रियल स्टूडेंट कौन बच्चा है जो शरारत नहीं करना चाहता? करनी भी चाहिए, ठीक है। शरारतें बचपन में ही की जाती हैं, करनी भी चाहिए। तो फिर हम क्या उस चीज को डिफाइन करेंगे? रियल स्टूडेंट, ओके। रियल स्टूडेंट आइडियल की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी झूठ भी बोलता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी शरारत भी करता है, कभी ना कभी गुस्सा भी आता है, ह्यूमन नेचर है ना। तो हम एक आइडियल स्टूडेंट और उसके साथ जब कंपेयर करते हैं रियल स्टूडेंट को, तो जिस रियल स्टूडेंट के अंदर आइडियल वाली क्वालिटीज बहुत ज्यादा आ जाती हैं, हम उसको आइडियल स्टूडेंट बोल देते हैं, जबकि है वो रियल, पूरी तरह आइडियल वो नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से आइडियल गैस कौन? जो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करे, ओके। पीवी इक्वल टू एनआरटी को वो ओबे करती है। वेल, सिर्फ उसको ही नहीं, बाकी सारे लॉज हमारे पास PV इक्वल टू के मीन्स P1 V1 इक्वल टू P2 V2, V अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट K मीन्स V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। मतलब वो सारी के सारे गैस लॉज को P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2 along with PV इक्वल टू nRT, जितने भी गैस लॉज हैं, गेल-लुजैक्स लॉ, ऑल लॉज, वो सभी को ओबे करती है। कब? अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो आइडियल स्टूडेंट है, उसको कोई मारे उसको तब भी गुस्सा नहीं आता, ठीक है। रियल गैसेस हैं, टेम्परेचर कम हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, हार्डली मैटर्स। इनको बॉयल्स लॉ को ओबे करना है तो ये हर कंडीशन में करेंगी। इनको चार्ल्स लॉ को ओबे करना है, ये हर कंडीशन में करेंगी। करना है नहीं, ये करती हैं। कौन? आइडियल। लेकिन नो गैस इज आइडियल गैस, नो गैस इज आइडियल। रियलिटी के अंदर एक भी आइडियल गैस नहीं है। हमने ये जो आइडियल गैस इक्वेशन या जर्नल गैस इक्वेशन डेराइव की है, वो आइडियल कंडीशंस के अंदर डेराइव की है कि ऐसा है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस टोटली हाइपोथेटिकल, उसको बना दिया, ऐसा होता है, ओके। तो जो गैसेस इन लॉज को ओबे करती हैं उनको हमने आइडियल बोल दिया, ठीक है। A gas which obeys the general gas equation means ideal gas equation and other gas laws at all temperatures and pressure are called ideal gas or perfect gas, ठीक है। अब आइडियल स्टूडेंट और परफेक्ट स्टूडेंट जो हर चीज को ओबे करेगा, उसमें सारी की सारी क्वालिटीज हैं, बट इन रियलिटी नो वन इज आइडियल। द गैस विच डजंट ओबे जनरल गैस इक्वेशन, अब जनरल गैस इक्वेशन आपको पता है क्या है? PV equal to nRT and other gas laws at all temperatures and pressures is called non-ideal or real gas। बड़ी सिंपल सी इनकी डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे रियल गैसेस का बिहेवियर कैसे पता चलता है। ये जो डेविएशन है आइडियल गैस बिहेवियर से, उसको हम किस तरीके से नोटिस करते हैं, कैसे हमारे नोटिस में वो चीजें आ जाती हैं। लेट्स सी दैट। अगर आपको याद हो, बॉयल्स लॉ के अंदर हम दो ग्राफ बनाते हैं,
पहला ग्राफ पीवी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर। आपको पता है दिस इज आइसोथर्म, ठीक है, इट इज आइसोथर्म पीवी वर्सेस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब मैं यहां पे सिर्फ एक कंडीशन बनाने वाली हूं और आपको अच्छे से पता है ये ग्राफ ऐसे आता है एक्स एक्सिस के पैरेलल एट टेम्परेचर टी, और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज आइसोथर्म। अब ये जो ग्राफ है इट इज फॉर, ठीक है, ये आइडियल गैस के लिए है। ये ग्राफ इसके स्ट्रेट होना चाहिए, अपने नोट्स को पीछे पलट के देख लेना, बिल्कुल यही चीज आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम अब रियल गैसेस की बात आई, ये रहा हाइड्रोजन का कर्व और ये रहा हीलियम का कर्व, ठीक है। इतना ही नहीं, अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का कर्व ड्राइव करूं तो इट विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। लेट मी डिराइव वन मोर गैस दैट इज मीथेन, दिस इज मीथेन। आइडियल तो ये रहा, हाइड्रोजन भी मैच नहीं कर रहा, हीलियम भी मैच नहीं कर रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड तो और ही जैसा आ गया और मीथेन का और जैसे आ गया। ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, इनमें कर्व आ गया, ठीक है। जब प्रेशर कम है तो ये नीचे को जा रहा है, जब प्रेशर बढ़ता गया ये उनको भी क्रॉस कर गया, आइडियल को भी क्रॉस कर गया, है ना। तो बिहेवियर अलग शो कर दिया, डेविएशन ऑफ रियल गैस, और रियल गैस इज शोइंग डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। चाहे आपने उसके प्रेशर वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर इसको किया। अच्छा, एक और बॉयल्स लॉ का एक जो सबसे सिंपल हमारे पास ग्राफ आता है दैट इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ठीक है। और प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के अंदर आप लोग जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं दैट इज कि अगर यहां से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूं ना, अब मैं आइडियल के लिए बना रही हूं पहले, तो ये इस तरीके से बिल्कुल लेवल्ड, ठीक है। ये रहा ग्राफ फॉर आइडियल, दिस इज फॉर आइडियल गैस, ठीक है। ये रहा रियल गैस का इस तरीके से, दिस इज फॉर रियल गैस। जो डार्क वाली लाइन मैंने ड्रॉ की है इट इज फॉर रियल गैस, और जो डॉटेड डॉटेड है दैट इज फॉर आइडियल गैस, ठीक है। ये रहा। तो अब आप देखिए ये बिल्कुल ये आइडियल है, आइडियल का ग्राफ बिल्कुल स्मूथ, लेकिन यहां पे क्या है, यहां से स्टार्ट हुआ सीधे सीधे, फिर यहां पे आके आगे को बढ़ गया। ग्राफ की नेचर वही है कि जैसे जैसे प्रेशर कम होता जा रहा है वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, नेचर सेम है, बट देयर इज डेविएशन। अगर डेविएशन ना होती, रियल और आइडियल सेम होते, तो ये डार्क वाली लाइन इसको ओवरलैप करती, ये उससे अलग है। उसी तरीके से जैसे प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर ये भी अलग है, ठीक है। तो रियल गैसेस इस तरीके से डेविएशन शो करती हैं फ्रॉम प्रेशर वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। और ये मैंने दोनों ही ग्राफ आपको बॉयल्स लॉ के ड्रॉ करके बताए कि बॉयल्स लॉ के अंदर, अब आप चार्ल्स लॉ के अंदर भी करेंगे उसमें भी इसी तरीके की डेविएशन आएगी। रियल गैसेस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, क्योंकि आइडियल गैस कौन है, जो हर लॉ को फॉलो करेगी, लेकिन रियल गैसेस अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनके ऊपर ये जो डेविएशन है रियल गैसेस के बिहेवियर की फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, उसके ऊपर प्रेशर का क्या असर होता है या फिर टेम्परेचर का क्या असर होता है, ठीक है। ये मैंने आपको जनरल बताया कि रियल और आइडियल में डिफरेंस क्या है। ये आइडियल का ग्राफ है, तो रियल जो है ग्राफ के अंदर डेविएशन शो करेगी। उसी तरीके से ये सिर्फ बॉयल्स लॉ का था, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, उसमें भी डेविएशन शो हो रही है, नेचर सेम है, लेकिन आप देख सकते हो ग्राफ के अंदर शिफ्ट है। लेट्स सी मेजरिंग डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आपने देख लिया कि रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती हैं। बॉयल्स लॉ के अंदर मैंने दोनों ग्राफ बना के आपको दिखा दिए।
अब इसकी मेजरमेंट करें, किस तरीके से करेगी? हम दो चीजों का इंपैक्ट देखेंगे, एक देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर और दूसरा देखेंगे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब पहले हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। इधर मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, इधर लिया है मैंने Z और इधर लिया है हमने प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का जो यूनिट हमारे पास रहेगा दैट इज बार। ठीक है, और let me mark it, let it be 200 bars, 400 bars, 600 bars, 800 bars, 1000 and 1200 bars। ठीक है, ओके। अब देखो, हम जानते हैं PV equal to nRT, right? According to ideal gas equation, this is PV equal to nRT। ओके, अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम को nRT से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक नया फैक्टर आ गया, एक नया कांस्टेंट आ गया, दैट इज Z। इट विल बी इक्वल टू PV अपॉन nRT, और Z को हम बोलते हैं, Z इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z, इट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी, आपको पता है गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, कौन कितना ज्यादा कंप्रेसिबल है वो Z बताएगा। किसको आप ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, किसको आप आसानी से लिक्विफाई करते हैं, दिस इंफॉर्मेशन इज रीस्टोर्ड इन Z। कैसे, लेट्स सी। अब Z इक्वल टू PV अपॉन nRT, Z इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ओके, अब देखो फर्स्ट, फॉर आइडियल गैसेस, फॉर आइडियल गैस PV इक्वल टू nRT, राइट? इसका मतलब Z किसके बराबर हुआ? PV अपॉन nRT, इट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो कट करेंगे तो क्या आएगा 1, तो Z विल बी इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैसेस। एंड फॉर रियल गैसेस के लिए PV इज नॉट इक्वल टू nRT, क्योंकि वो इसको फॉलो नहीं करते। इट मीन्स Z, it may be greater than 1 और Z may be less than 1। दो बातें हो सकती है, या तो Z 1 से बड़ा आएगा या Z 1 से छोटा आएगा। कैसे? If PV is greater than nRT, तो Z will be greater than 1। ओके, दूसरी साइड, if PV is less than nRT, तो Z will be less than 1। सिंपल सी बात, क्योंकि किसके बराबर होता है? PV अपॉन nRT। PV की वैल्यू nRT से ज्यादा हो गई, इट मीन्स Z will be greater than 1, और अगर PV कम है तो Z will be less than 1। अब अगर greater than 1 हो गया, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन, और अगर कम हो गया, इट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव की मैं अभी आपको बात बताती हूं। तो दिस इज Z, Z किसके बराबर है? PV अपॉन nRT इक्वल टू Z। ठीक है, PV अपॉन nRT, इट इज इक्वल टू Z, और इधर हमने Z को ही लिया है y एक्सिस के ऊपर और x एक्सिस के ऊपर है प्रेशर, तो Z वर्सेस प्रेशर। तो आइडियल गैस के लिए ये रही स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन जो रियल गैसेस हैं लाइक हाइड्रोजन, लाइक हीलियम, ये दोनों ही आइडियल से ऊपर हैं, दे आर हैविंग Z ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम Z इज ग्रेटर देन 1। एक नंबर का क्वेश्चन। एंड अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनके लिए Z की वैल्यू देखो इस लाइन से नीचे है ना। ठीक है, तो इनके लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड Z इज लेस देन 1। ग्राफ के अंदर आप ये चीजें आसानी से ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये वाली जो गैसेस हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड at high pressure show positive deviation and at low pressure show negative deviation. देख लीजिए, जब प्रेशर लो है ये ग्राफ नीचे है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है ये ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है और एक पॉइंट पे आके आइडियल को क्रॉस कर जाता है. z इक्वल टू 1 को ये क्रॉस करके ऊपर चला गया. अब देख लीजिए यहाँ पे z इक्वल टू 1. ओके, जब थोड़ा सा नीचे आया z की वैल्यू होगी 0.9, फिर 0.8, फिर यहाँ 0.6, 0.5 तक आ जाएगी. ठीक है, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है देखो फिर वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई. यहाँ 1 को टच किया और 1 से ऊपर चली गई. ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, z इक्वल टू 1 और ये जितनी भी गैसेज हैं, चाहे पॉजिटिव डेविएशन वाली चाहे नेगेटिव डेविएशन वाली, स्टार्ट तो यहीं से हो रही है. जब प्रेशर लो है तो दे आर नियर टू z इक्वल टू 1. जब प्रेशर कम है, ध्यान से सुनना इस बात को, एट लो प्रेशर दे आर नियर टू z इक्वल टू 1. रियल गैसेस आइडियल की तरह बिहेव कर रही हैं कब? जब प्रेशर क्या है? कम है ना. तो ग्राफ के अंदर अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो गया. पेपर में क्या आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z फॉर आइडियल गैसेस? इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर रियल गैसेस? तो इट मे बी ग्रेटर देन 1, ये 1 के बराबर नहीं होगी, इट मे बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1. तो देखो, जब आप इस ग्राफ को डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो आप यहां पे क्या बताएंगे? जो जो ग्राफ में बना है आप उसी चीज को बताएंगे. दैट ऑब्जर्वेशंस के अंदर क्या है? पहली बात, हाइड्रोजन हीलियम शो पॉजिटिव डेविएशन एज z इज ग्रेटर देन 1. इन दोनों गैसेस के लिए z इज ग्रेटर देन 1. ओके. ऑब्जर्वेशन नंबर 2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड शो नेगेटिव डेविएशन at low pressure and show positive deviation at high pressure. जब प्रेशर ज्यादा होता है it shows positive deviation. Very special point, all real gases, कौन कौन? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड etc. have value of z near to 1, that is ideal behavior. सभी की वैल्यू लो प्रेशर के ऊपर क्या है? नियर टू 1, दैट इज आइडियल बिहेवियर. मीन्स क्या मतलब हुआ इसका? मीन्स रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर. और इस चीज को लॉक कर लीजिए. This is very important point. Real gases show ideal behavior. What are the conditions of temperature and pressure for that? Fill up भी आ सकता है. Real gases show ideal behavior at dash temperature and dash pressure. ठीक है? तो pressure should be low. Only at that condition real gases show ideal behavior. तो ये चीज आपने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के साथ एक्सप्लेन किया. कौन कौन है जो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है? हाइड्रोजन एंड हीलियम. ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन फॉर z ग्रेटर देन 1. जब z ग्रेटर देन 1 है, गैसेस आर सेड टू बी
having positive deviation and are less compressible than ideal gases. इनकी कंप्रेसिबिलिटी आइडियल गैस से भी कम है अगर ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है. मतलब कहने का क्या हुआ, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर लेस कंप्रेसिबल. ठीक है, लेस कंप्रेसिबल है तो लेस कंप्रेसिबल एंड नॉट इजीली लिक्विफाइड, नॉट इजीली लिक्विफाइएबल. क्लियर बात. कंप्रेसिबिलिटी कम है, मॉलिक्यूल पास नहीं आएंगे तो लिक्विफाई भी नहीं हो पाएंगे. अब दूसरी बात, नेगेटिव डेविएशन. ये थी पॉजिटिव. फॉर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z less than 1, gases are said to be have negative deviation. ठीक है, means gases are said to be having negative deviation. ठीक है, अब नेगेटिव डेविएशन है, दैट इज मोर कंप्रेसिबल. आइडियल गैस से नीचे है, दैट इज more compressible than ideal gases and easily liquefiable. इन गैसेस को आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है जिनकी Z की वैल्यू लेस देन 1 होगी. इधर है Z लेस देन 1 और इधर है Z ग्रेटर देन 1 और बीच में क्या है, Z इक्वल टू 1. दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन. तो जो भी आइडियल बिहेवियर से ऊपर होंगे दे आर नॉट इजीली लिक्विफाइएबल. उनको आप आसानी से लिक्विफाई नहीं कर सकते. लेकिन जिनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से नीचे है दे आर हाईली कंप्रेसिबल एंड इजीली लिक्विफाइएबल. और आपको पता है CO2 सॉलिड आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर. और हाई प्रेशर के ऊपर आपने देखा जिनकी शुरू में नेगेटिव डेविएशन थी, हाई प्रेशर के ऊपर दे आर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन. तो आइडियल बिहेवियर इन्होंने कब शो किया, एट लो प्रेशर. इसको ध्यान में रखना. अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की वर्सेस प्रेशर. आइसोथर्म. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ना, आइसोथर्म. ओके, तो मैं अलग अलग टेम्परेचर्स ले लेती हूं. लेट T1, T2, T3 and T4 are different temperatures. ठीक है, that T4 सबसे ज्यादा और T1 सबसे कम. हर टेम्परेचर के ऊपर आपको अच्छे से पता है, ये वाला जो ग्राफ है दिस इज T1, T2, T3 and T4. ये लाइन हमेशा कांस्टेंट आती है, पता है ना, आइसोथर्म है, ये हमेशा इसके कांस्टेंट आएगी. ठीक है, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ओके, अब लेट स्टडी बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का बिहेवियर देखते हैं. टेम्परेचर T1, लो टेम्परेचर. ये रहा ग्राफ. स्ट्रेट लाइन नहीं आया, ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, ये कर्व्ड आया. हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ये रहा ग्राफ. T2. ओके, और टेम्परेचर बढ़ा दिया T3, और टेम्परेचर बढ़ा दिया T4. अब इन ग्राफ्स के अंदर आप क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, ये जो डिप है इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ कम होती जा रही है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ये डिप कम होती जा रही है. एंड डिप एट T4 is minimum.
सबसे कम, एंड डिप एट T1 इज मैक्सिमम। T1 क्या है? लो टेम्परेचर। दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर, जो हमने 4 टेम्परेचर लिए, एंड दिस इज द लोएस्ट टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर। जब टेम्परेचर है लो तो डिप ज्यादा, मींस डेविएशन ज्यादा। टेम्परेचर हाई हुआ, डिप कम हुई, टेम्परेचर और हाई हुआ, डिप और कम हुई, टेम्परेचर और हाई तो डिप बहुत ही कम हो गई। मींस रियल गैसेस, मैंने नाइट्रोजन के ग्राफ ड्रॉ किए, रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर एट हाई टेम्परेचर। ये दूसरी स्टेटमेंट जिसको आपको लॉक करना है। ओके, अब देखो, पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये डिप जब आइडियल गैस के ग्राफ को क्रॉस करती है, ठीक है, आइडियल गैस के ग्राफ को ये क्रॉस करती है, मींस रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। ये एग्जाम में आता है, व्हाट इज बॉयल्स टेम्परेचर। आप देखो, हर डिप के अंदर जो रियल गैस का ग्राफ है वो आइडियल को कट कर रहा है, बॉयल टेम्परेचर, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच रियल गैस behaves like ideal gas is called Boyle's temperature, ठीक है। पर्टिकुलर हर टेम्परेचर के ऊपर T1 की कंडीशन, क्योंकि टेम्परेचर हमें कांस्टेंट लेना है, T1, T2, T3 गैस हमने सेम रखी, और प्रेशर वॉल्यूम की वेरिएशन हम चेक कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो विद राइज इन टेम्परेचर जो डिप है वो कम होती जाएगी, मींस ग्राफ जो है मोर एंड मोर बिहेविंग लाइक आइडियल। और जिस टेम्परेचर के ऊपर जहां पे ये कट लग गया, दिस इज बॉयल्स टेम्परेचर, दिस इज बॉयल्स टेम्परेचर, दिस इज बॉयल्स टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर रियल गैस ने आइडियल की तरह बिहेव किया, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। तो बॉयल्स टेम्परेचर, और इसको बॉयल्स पॉइंट भी बोलते हैं, और बॉयल्स पॉइंट फॉर नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल फॉर नाइट्रोजन इट्स वैल्यू इज 59 डिग्री सेल्सियस, एंड हाइड्रोजन इट इज -165 डिग्री सेल्सियस। मींस जब आप नाइट्रोजन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, तो 59 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आकर इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक आइडियल। काफी कुछ रेंज तक इट बिहेव्स लाइक आइडियल। सिमिलरली हाइड्रोजन एट -165 डिग्री सेल्सियस इट बिहेव्स, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टेम्परेचर को एट विच रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल एट एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है, लाइक आइडियल गैस एट एप्रिशिएबल, ये नहीं कि सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर, एट एप्रिशिएबल range of pressure is called Boyle's temperature or Boyle's point, ठीक है। अब देखो, ये Boyle's point, इसके नीचे ये ग्राफ आइडियल से नीचे है, और इस पॉइंट के ऊपर ये हर किसी में ग्राफ जो है आइडियल से ऊपर है, क्योंकि ये जो डॉट वाला है दिस इज फॉर आइडियल, दिस इज फॉर आइडियल, एंड दिस इज फॉर रियल। डार्क लाइन जो है इट इज फॉर रियल। तो जितने भी रियल वाले ग्राफ हैं इस लाइन से नीचे हैं बॉयल्स टेम्परेचर से पहले, बॉयल्स टेम्परेचर के बाद वो लाइन कहां जा रही है? ऊपर। तो याद रखना, above Boyle's temperature, real gases show positive deviation, and below Boyle's temperature, real gases show negative deviation, ठीक है। अब मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रही हूं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव क्यों और नेगेटिव क्यों, क्या मतलब है इस चीज का?
ये एक आइडियल का ग्राफ है, ठीक है। आइडियल की तरह बिहेव करना है तो ग्राफ इसके नजदीक आना चाहिए, ठीक। लेकिन ये तो आइडियल से नीचे चला गया, ये तो नेगेटिव हो गया। इसने आइडियल की तरह बिहेव निकला, उससे भी नीचे चला गया, ठीक है, उससे भी डाउन चला गया, तो आइडियल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक। लेकिन उस बॉयल टेम्परेचर के बाद, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये लाइन ऊपर चली गई, ठीक है। यहीं तक रहता तो आइडियल था, अरे ये तो आइडियल से भी ऊपर चला गया, इट इज बेटर देन आइडियल। जो हम आइडियल गैस के बिहेवियर से एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, ये गैस तो उससे भी अच्छी निकली, तो इट इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव साइड को डेविएट किया उसने, नेगेटिव साइड को डेविएट नहीं किया, ठीक है। गैसेस आपस में कंप्रेस नहीं होनी चाहिए, अभी हम इनके रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो सिर्फ मेजरमेंट थी कि ऐसा होता है। अगर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर देखेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की आती है। कुछ गैसेस सिर्फ पॉजिटिव दिखाती हैं, लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, और कुछ गैसेस पॉजिटिव भी दिखाती हैं और नेगेटिव भी दिखाती हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। और लो प्रेशर के ऊपर ये नेगेटिव हैं एंड हाई प्रेशर के ऊपर दे आर शिफ्टिंग टू पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अब पता लगाते हैं व्हाई दे शो डेविएशन, ये डेविएशन क्यों शो करते हैं। व्हाई रियल गैसेस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अभी आपने जितने भी ग्राफ देखे, रियल गैसेस का बिहेवियर आइडियल से अलग था। आइडियल को हम डॉट में लगा रहे थे, रियल को हम डार्क लाइंस में लगा रहे थे। क्यों? तो उसका आंसर है देयर आर टू फॉल्टी अजम्पशंस, गलत हैं दो अजम्पशंस जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर मेंशन्ड है। और वो कौन सी हैं? एक पॉइंट उसका कहता है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो यही कहती है कि आप गैस मॉलिक्यूल्स के अपने वॉल्यूम को निग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। एंड देयर आर नो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, पढ़ा है ना, मतलब उनके बीच में किसी भी तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होती, मान लिया। लेकिन किस केस में? आइडियल में। रियल गैसेस का बिहेवियर उनसे अलग है, क्यों? क्योंकि वो इन दो पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते। पहला पॉइंट कहता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल, आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। वेल, निग्लेक्ट कब कर सकते हैं? अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा लार्ज हो। तो अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर वॉल्यूम की, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम मींस मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम, तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कैन बी नेग्लेक्टेड when वॉल्यूम इज लार्ज। वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। वॉल्यूम लार्ज का मतलब गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में खाली जगह बहुत ज्यादा है, ठीक है। उस केस के अंदर आप वॉल्यूम को निग्लेक्ट कर सकते हैं, बट व्हेन वॉल्यूम इज स्मॉल, जब वॉल्यूम स्मॉल है, दैट इज जो मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस आर लेस, स्पेसेस कम होगी। देखो, इट कैन बी निग्लेक्टेड व्हेन वॉल्यूम इज लार्ज, मींस एम्प्टी स्पेसेस आर लार्ज। तो गैस क्या है? इज हाईली कंप्रेसिबल, गैस इज हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। बट when volume is small, intermolecular spaces are less, means gases are less compressible. उस केस में आप गैस को ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि क्रिकेट के स्टेडियम में अगर टॉस करने वाला सिक्का वहीं गिरा रह जाए तो क्रिकेट की गेम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो बॉलर को ना ही बैट्समैन को, ठीक। लेकिन
अगर उसी कॉइन को हम कैरम बोर्ड के अंदर रख दें, दैट विल हिंडर द गेम। क्लियर? तो जब वॉल्यूम बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा एरिया है, वहां पे कॉइन पड़ा रह गया, इट हार्डली मैटर्स, कॉइन के वॉल्यूम का कोई इंपैक्ट नहीं है। लेकिन उस कॉइन के वॉल्यूम का इंपैक्ट कब होगा? जब उसको हम कैरम बोर्ड के अंदर रखेंगे। क्लियर? दूसरी बात, forces of attraction and repulsion among the gas molecules are negligible. Okay. जितनी भी रियल गैसेस हैं, दे आर लिक्विफाइएबल। कुछ ज्यादा लिक्विफाइएबल हैं, कुछ कम लिक्विफाइएबल है, बट आप उनको लिक्विफाई कर सकते हो। और किसी भी गैस को लिक्विफाई होने के लिए उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डेवलप होना बहुत जरूरी है। मॉलिक्यूल्स साथ साथ जुड़ेंगे only when there is force of attraction, either van der Waals force of attraction, instantaneous dipoles बनेंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, they will come closer and get liquefied. आइडियल गैस लिक्विफाई नहीं होती, लेकिन रियल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। ठीक है? तो ये दोनों ही जो अजम्पशंस थी, दोनों ही गलत हो गई। अब ये तो उसका रीजन था, व्हाट वाज द कॉज? कॉज वाज दीज टू assumptions। एक क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। तो फिर आइडियल गैस इक्वेशन को करेक्ट कैसे करें सो दैट वो रियल गैस के लिए अप्लाई हो सके? लेट मी कंक्लूड। जब हम फर्स्ट assumption को गलत ठहराते हैं, दैट molecular volume can be neglected and it is only possible when the volume is large. ठीक है? ओके। एट लार्ज वॉल्यूम, ठीक है, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर, एट लार्ज वॉल्यूम जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है कैन बी निग्लेक्टेड। ठीक है? वॉल्यूम लार्ज तो प्रेशर क्या होगा? लेस, क्योंकि वॉल्यूम एंड प्रेशर दे आर इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है? वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर क्या हो गया? कम। और आपने पीछे क्या पढ़ा? रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर। ठीक है? और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को हम कब निग्लेक्ट करेंगे? एट लार्ज वॉल्यूम, मींस वॉल्यूम लार्ज होगा तो प्रेशर विल बी लेस। ठीक है? एट लार्ज वॉल्यूम प्रेशर विल बी लेस। वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। इन दैट केस आप मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को निग्लेक्ट कर सकते हैं। और आपने पीछे इफेक्ट ऑफ प्रेशर में ये चीज पढ़ी है, दैट एट लो प्रेशर रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर। ठीक है? अब जो दूसरी हमारी कंडीशन है अट्रैक्शन की, रिपल्शन और अट्रैक्शन की, देखो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे कब? व्हेन दे विल बी क्लोजर। ठीक है? अब देखिए हम अट्रैक्शन की बात, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ओके, व्हेन प्रेशर इज हाई, अगर प्रेशर ज्यादा हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम विल बी स्मॉल। प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम क्या हो गया? स्मॉल, मींस मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर। ठीक है? मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, क्लोजर आएंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगी, मतलब उनके अंदर आइडियल गैस से डेविएशन ज्यादा आएगी। कब? जब प्रेशर ज्यादा है और वॉल्यूम क्या है? कम है। बट एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, ये लो टेम्परेचर की बात है, जब टेम्परेचर कम है तो फर्क नहीं पड़ रहा। एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और ये एक दूसरे से दूर जाने लगे। ठीक है? दे मूव अपार्ट, मूव अपार्ट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीजेस।
ठीक है, अब जो हमने प्रेशर का इफेक्ट और टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा उसको इंप्लीमेंट कीजिए इधर। एट हाई टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीज किया और प्रेशर डिक्रीज किया। अगर वॉल्यूम इंक्रीज किया तो मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, वॉल्यूम बढ़ गया ना तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, मींस उनके बीच में देयर विल बी नो अट्रैक्शन, उनके बीच में किसी तरह की अट्रैक्शन नहीं होगी। अट्रैक्शन नहीं होगी तो उनकी लिक्विफिकेशन नहीं होगी। हम यही तो बताना चाह रहे हैं कि पॉस्टुलेट क्या था, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, लेकिन अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए दो कंडीशंस हैं। अट्रैक्शन कब नहीं हो सकती, अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हैं, और वो एक दूसरे से दूर कब होंगे, अगर वॉल्यूम ज्यादा हो। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और ये दोनों ही चीजें कब होगी, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, तो यही रीजन है दैट रियल गैसेस, अब रियल गैसेस आइडियल की तरह बिहेव कब करती है, दे शो आइडियल बिहेवियर। रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर एट, बताओ भाई, टेम्परेचर हाई एंड प्रेशर लो। ठीक है, और ये कंडीशन कब अटेन की जा सकती है, वॉल्यूम ज्यादा कब होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा हो। वॉल्यूम ज्यादा कब होगा, जब प्रेशर लो हो। दो ही कंडीशंस हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच में मॉलिक्यूल पास पास नहीं आएंगे, तो हमारे दोनों ही अजम्पशंस इसी पे टिके हुए हैं। अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे, तो आप मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को निग्लेक्ट कर सकते हो। वॉल्यूम्स दूर दूर रहेंगे, उनके बीच में किसी तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। और दोनों ही कंडीशंस के लिए वॉल्यूम को बढ़ाने का एक ही तरीका है, टेम्परेचर हाई कर दीजिए। या तो टेम्परेचर हाई कर दीजिए और दूसरी कंडीशन प्रेशर लो कर दीजिए। दैट इज व्हाई रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। यही दो कंडीशंस हैं, यही दो कंडीशंस हैं जो रियल गैसेस को आइडियल की तरह बिहेव करवा सकती हैं। कब करवाएंगी, जब प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम मतलब वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर, एक दूसरे से दूर मतलब अब उनके मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को निग्लेक्ट किया जा सकता है। वॉल्यूम दूर मतलब उनके बीच में किसी तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगी। तो इस वजह से ये दो फॉल्टी अजम्पशंस जो हैं वो रियल गैसेस के जो डेविएटेड बिहेवियर है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और क्यों वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर आइडियल के जो ग्राफ्स हैं उसकी तरह बिहेव करते हैं, अब आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, इन दोनों ही फॉल्ट्स को हटाना है हमें और आइडियल गैस को रियल गैस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो डिराइव वैन डर वाल्स इक्वेशन और डिराइव इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास दैट इज आइडियल थी पीवी, अब यहां पे हो जाएगा P प्लस ए एन अपॉन वी स्क्वायर इनटू वॉल्यूम हो जाएगा V माइनस एन बी एंड इट विल बी एन आर टी। आपको ये डिराइव करना है। तीन तरह से क्वेश्चन आ जाता है, डिराइव दिस इक्वेशन और डिराइव वैन डर वाल्स इक्वेशन और डिराइव इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज रियल गैस इक्वेशन, तो आप ये लिखेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब P की जगह पे ये चीज आएगी और V की जगह पे V माइनस एन बी आएगा। अब कैसे आएगा, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं करेक्शन टू प्रेशर। प्रेशर के लिए करेक्शन लगाते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ये वो गैस मॉलिक्यूल है जो वॉल के ऊपर, कंटेनर की वॉल के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। अब देखो इधर इसका कोई काउंटर पार्ट नहीं है, लेकिन इधर तो है ना।
ये मॉलिक्यूल है कहीं कंटेनर के सेंटर में, तो ये चारों तरफ से, ठीक है, मैं इसको नाम दे रही हूं ए, तो चारों तरफ से इक्वली बैलेंस्ड है दिस वन, ए वाला चारों तरफ से बराबर अट्रैक्ट, ये इसको इधर खींच रहा है तो ये इसको इधर खींच रहा है, तो ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड, मींस ए मॉलिक्यूल इज बैलेंस्ड। लेकिन W जो है इट इज अनबैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, ओके। हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि रियल गैसेस की बात है ना, दैट देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, there is force of attraction among gas molecules, okay। इसका मतलब यह हुआ अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होती तो ये मॉलिक्यूल जो वॉल पे स्ट्राइक कर रहा है ये ज्यादा फोर्स के साथ स्ट्राइक करता, ठीक है। कि मान लीजिए एक क्लास की हम बात करें और कंडीशन लगा दी कि 2 स्टूडेंट हैं क्लास में एंड दे हैव टू टच द वॉल, और क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उनको रोकना है, ठीक है। तो वो वॉल की तरफ जा रहा है तो बाकी के सारे उसको अपनी तरफ को खींचेंगे, तो दे आर पुलिंग इट इनवर्ड, ठीक है। यहां पे क्या लग रही है, इनवर्ड पुल, और वो कौन लगा रहे हैं, जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये एरो का मतलब देयर इज वन मॉलिक्यूल, देयर इज वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, और यहां पे भी हर जगह पे क्या है, मॉलिक्यूल्स, ऑल बैलेंस्ड। लेकिन यहां पे बैलेंस नहीं है, अंदर को इनवर्ड पुल तो है, बाहर वाली साइड को नहीं है, ठीक है। तो अगर यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होती तो मान लीजिए वो 100 की फोर्स के साथ स्ट्राइक करता, लेकिन 100 की फोर्स के साथ वो जोर से स्ट्राइक करने वाला था, उसको अंदर को खींच लिया, तो अब वो फोर्स 100 नहीं रहेगी, इट विल बी लेस देन 100, ठीक है, ओके। इसका मतलब अगर यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होती तो W, ये वाला जो मॉलिक्यूल है W मॉलिक्यूल माइट हैव स्ट्राइक्ड विद मोर फोर्स, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, molecule W might have striken with more force, ठीक है, might have striken with more force, ठीक है। इसका मतलब अब ये जो फोर्स है इसको ऐड करनी पड़ेगा हमें, दैट इज देयरफॉर प्रेशर, ये प्रेशर किसके बराबर होगा, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लस एक और प्रेशर हमें ऐड करना पड़ा क्योंकि उतनी फोर्स के साथ वो स्ट्राइक नहीं कर रहा है जितनी फोर्स के साथ उसको स्ट्राइक करना चाहिए, तो ये हमें इतना प्रेशर मॉलिक्यूल्स का अभी तक निग्लेक्टेड है, इसमें ऐड नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल तो इसको अंदर को खींच रहे हैं। तो आइडियल गैसेस के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट करके चलते हैं, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल उतने जोर से स्ट्राइक नहीं कर रहा जितने जोर से इसको करना चाहिए था अगर इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होती। तो फिर ऑब्जर्व प्रेशर किसके बराबर आ गया, नॉर्मल प्रेशर प्लस मोर फैक्टर प्रेशर P, और ये जो प्रेशर है P ये किस पे डिपेंड करेगा, it depends upon P, depends upon number of molecules, पहली बात number of molecules pulling W inward, कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो W को इनवर्ड को खींच रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी ज्यादा होगी तो अंदर को खींचने वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इनवर्ड पुल डिपेंड करेगी कितने मॉलिक्यूल हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पुलिंग W इनवर्ड्स डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस, देयरफॉर ये जो स्मॉल p है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ओके। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, वो भी किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। ऑल्सो
number of molecules striking on wall of container. तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी अगेन. तो ये जो एडिशनल प्रेशर है, एडिशनल प्रेशर दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है. पहला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पुलिंग W मॉलिक्यूल्स इनवर्ड, मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? डेंसिटी. इट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी. ऑल्सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी. तो अगेन प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. तो फ्रॉम 1 and 2 pressure, it is directly proportional to density square. Okay. अब density किसके बराबर होगी? Number of moles per unit volume square. Removing the sign of proportionality, we will write equal to A n upon V square, where A is a constant of proportionality of attraction coefficient. ठीक है. तो अब हमारे पास P करेक्टेड किसके बराबर आया? नॉर्मल प्रेशर प्लस P की जगह पे क्या आ गया हमारे पास? स्मॉल p. तो किसके बराबर आ गया? P प्लस A n अपॉन V स्क्वायर. तो दिस इज P करेक्टेड. हमने प्रेशर को करेक्ट कर दिया. कैसे करेक्ट किया? प्रेशर किसकी वजह से होता है? ये जो मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, अगर इनके बीच में किसी भी तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो ये पूरी फोर्स के साथ स्ट्राइक करेंगे. लेकिन अगर इनके अपने अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये मॉलिक्यूल जब दीवार के पास जाएगा तो बाकी मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेंगे. तो फिर ये इस वॉल के ऊपर उतने जोर से स्ट्राइक नहीं कर पाएगा जितने जोर से वो करता अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती. ठीक है. इसका मतलब वी हैव टू करेक्ट द प्रेशर. तो हमने क्या किया? जो प्रेशर ऑब्जर्व हम करने वाले हैं, तो ये नॉर्मल प्रेशर, उसके अंदर एडिशनल प्रेशर हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है? देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, दिस इज रियल. लेकिन इसको आइडियल बनाने के लिए हमें इस फैक्टर को यहां पे ऐड करना पड़ेगा. अब ये जो एडिशनल प्रेशर है किस पे डिपेंड करेगा? कितने मॉलिक्यूल हैं जो इनको अंदर को खींचते हैं, और वो किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी. जितनी ज्यादा डेंसिटी उतने ज्यादा मॉलिक्यूल. और दूसरा, कितने मॉलिक्यूल हैं जो वॉल के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी. तो दोनों ही फैक्टर्स को कंबाइन किया, हमारे पास बन गया डेंसिटी स्क्वायर. तो डेंसिटी किसके बराबर? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. बस उसको पुट कर दिया. तो दिस इज करेक्शन टू प्रेशर. राइट. ओके. इसी तरीके से हम करेक्शन देने वाले हैं करेक्शन टू वॉल्यूम. करेक्शन टू वॉल्यूम. ठीक है. बहुत सिंपल सी बात. अब देखिए, ये कहता है हमारे पास जो वॉल्यूम है, देखो वॉल्यूम ऑफ गैस किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्लस वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, है ना, among them. इसी के बराबर होता है ना. अब हमें इस वॉल्यूम को करेक्शन देनी है, और रियल गैसेस के अंदर हम गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को निग्लेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कैनॉट बी निग्लेक्टेड. कैनॉट बी निग्लेक्टेड. इसका मतलब ये हुआ, जब हम ये बोलते हैं कि ये है किसी भी कंटेनर का वॉल्यूम, लेट इट बी वॉल्यूम इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 ml, और हमने इसमें एक गैस डाल दी, लेट इट बी 28 ग्राम नाइट्रोजन. 1 मोल नाइट्रोजन डाल दी, 28 ग्राम. उसको वे किया और 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर डाल दिया. अब 28 ग्राम नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब.
और अगर सेम गैस मैं ऐड कर देती हूं 200 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो इसी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब यहां पे जो मैं बात आपको बताने वाली हूं, दैट इज 28 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब इसके अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर देयर आर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट, देयर आर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आप उन सभी मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को, उनके अपने वॉल्यूम को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। जबकि होता क्या है, अब ये 100 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है, गैस मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम, जितनी डॉट्स आपको दिखाई दे रही हैं, और उनके बीच में खाली जगह। दो चीजें हैं गैस के वॉल्यूम को जो डिफाइन करती हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल्स को आप निग्लेक्ट कर नहीं सकते। इसका मतलब यह हुआ इन मॉलिक्यूल्स को इस कंटेनर के अंदर घूमने के लिए 100 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस अवेलेबल नहीं है, 100 से कम है, क्योंकि अब आप गैस मॉलिक्यूल्स को, उनके अपने वॉल्यूम को निग्लेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है ना। इट मींस कैन नॉट बी निग्लेक्टेड, ठीक है। अब दैट इज gas molecules have lesser volume to move in the container. कंटेनर के अंदर मूव करने के लिए उनको जो नॉर्मल वॉल्यूम है उससे कम मिलेगा। सो वी हैव टू एक्सक्लूड समथिंग, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेसेस चेंजेस, वो चेंज होता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, उनका अपना जो वॉल्यूम है, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। तो गैस का वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, मतलब उनके बीच की खाली जगह बढ़ गई। 100 से 50 कर दिया, मतलब उनके बीच की खाली जगह कम हो गई। लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स का तो अपना वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, डज नॉट चेंज, दैट इज कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को हमें जब वॉल्यूम को करेक्शन देनी है, वी करेक्टेड, इट विल बी, जो नॉर्मल वॉल्यूम है उसमें से मुझे एक वॉल्यूम को एक्सक्लूड करना है, आई हैव टू अप्लाई अ करेक्शन, क्योंकि वो वॉल्यूम कौन सा है, जो गैस मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम है। मूवमेंट के लिए वो वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो ये था फॉर 1 मोल। तो अगर n मोल्स के लिए, फॉर n मोल्स v करेक्टेड, इट विल बी v माइनस एन बी। क्लियर बात, v माइनस एन बी, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को ये हम कर चुके हैं, करेक्शन टू प्रेशर भी हो गया, ठीक है। अब मुझे इन दोनों चीजों को इकट्ठा करना है। नाउ पुट P corrected and volume corrected in ideal gas equation, ठीक है। PV इक्वल टू nRT। तो P की जगह पे क्या आ गया भाई, P प्लस A n अपॉन V स्क्वायर। V की जगह पे क्या आ गया, V माइनस एन बी इक्वल टू nRT फॉर n मोल्स। दिस इज फॉर n मोल्स, ठीक है। ये है वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर n मोल्स। और इफ n इक्वल टू 1, तो देखना क्या बनेगी इक्वेशन, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, क्योंकि n की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इट विल बी A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस बी इक्वल टू आर टी। कई बार मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के अंदर रियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऐसे लिखा होगा और आप इसी को ढूंढेंगे। 1 मोल है तो इक्वेशन ये बनेगी, क्योंकि n में 1 पुट करेंगे 1 स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा a इंटू 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर का मतलब 1, तो यू विल राइट p प्लस a अपॉन v स्क्वायर। क्लियर। अब आप लोगों ने देख लिया आइडियल और रियल गैसेस के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। आइडियल गैसेस आर हाइपोथेटिकल, और रियलिटी के अंदर आप जितनी भी गैसेस का
नाम सुनते हो, उनको जानते हो, उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हो, दोज ऑल आर रियल गैसेस। तो आप लोगों ने डेरिवेशन भी कर ली, करेक्शन टू प्रेशर भी लगाया, करेक्शन टू वॉल्यूम भी लगाया। अब इनके डिफरेंसेस देखते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से हैं, पेपर में आ जाते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड रियल गैसेस। तो आइडियल गैसेस, इट ओबे ऑल गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और आपको याद होगा रियल गैसेस आइडियल की तरह बिहेव करती है ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, क्योंकि यही दो कंडीशंस हैं। लो प्रेशर मींस वॉल्यूम लार्ज, हाई टेम्परेचर मींस वॉल्यूम लार्ज। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। प्रेशर कम होगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। और जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा, हम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओनली व्हेन प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई, तभी ये गैस लॉज को ओबे करेगी। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी निग्लेक्टेड एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, लेकिन रियल गैसेस के अंदर वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी निग्लेक्टेड एज कंपेयर टू total volume of gas. Then attractive forces among gas molecules can be neglected. क्योंकि ये फॉलो करेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को, तो हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे, बट रियलिटी के अंदर कैन नॉट बी निग्लेक्टेड। देन इट ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन एंड इट ओबेज वैन डर वाल्स इक्वेशन। हमने प्रेशर को करेक्शन दे दी, हमने वॉल्यूम को करेक्शन दे दी, और ये दोनों ही इक्वेशंस n मोल्स के लिए हैं। 1 मोल के लिए मैंने आपको बताया है उसको किस तरीके से करना है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑन योर नोटिफिकेशन बेल सो दैट हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक्सप्लेन करेंगे लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।